वो देखिए दोस्तों नीचे पर भागते नजर आ रहा होगा। अब तो यहाँ पे गोप्रो में रिकॉर्ड हो गया होगा, देखिए इसी एरिया में रहते हैं ये, बस वहीं पर ही खड़ा है वो। जैसे जैसे मैं यहाँ पे घास डालना शुरू कर रहा हूँ, ये मेरे जो वजन है ना भाई घास का, वो बढ़ता जा रहा है मतलब। और ये तो इस तरीका हुआ रहता है ना, तो ये काम किए जाते हैं भाई सूअर के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा काम शुरू हो चुका है अभी। ये पूरा जो है यहाँ पे हम लोगों को सिरा के बाढ़ के लिए यहाँ पे इस तरीके से हम लोग अरेंज कर रहे हैं। भाई हम तो उतनी देर से खेल देख रहे थे कि आराम से क्या शिकार कर रही है, क्या शिकार कर रही है करके। ताइज ने बताया भाई मधुमक्खियाँ हैं और हमारे घर की मधुमक्खियाँ खा रही थी भाई। इसने दूध ही नहीं दिया, अब एक बार इसको दो देते हैं तो फिर देखते हैं भाई ये दूध अब देती है नहीं देती है। तो चलिए दोस्तों, अपना यहाँ पे काम हुआ पूरा। इस तरीके से पूरी हमने यहाँ पे जो है ना धोतियाँ लगा दी हैं। दोस्तों जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो मैं आपको बताता ना, एक हिरन आता है। मेरा कैमरे का जूम तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको जो हिरन जो है ना चरते हुए नज़र आ रहा होगा खेत में। यार इसने हमें बहुत परेशान कर दिया है, सही बता रहा हूँ। इसको भगाना पड़ेगा भाई। आज तो मैं इसको जो है ना पत्थर मार मार के भगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हिरन जो ये दिख रहा है ना, उल्टा हो गया, भागने की तैयारी में है वहाँ से। वो गया वहाँ से, नीचे को जाने की तैयारी में है वो। जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बस जाने वाला है। वो देखिए वहाँ से वो नीचे को चलना स्टार्ट हो गया और वो गया। और अभी अभी मैंने इनको जो है ना यहाँ पे पत्थर मार के भगाया भाई साहब। मैं तो सोच रहा था कि एक ही हिरन होगा, दो हिरन थे भाई। रोज़ आ रहे हैं ये सुबह सुबह यहाँ पर, रोज़ आके वहाँ पे की पूरी फसल इन्होंने खा दी है। अब इनको रोज़ ऐसा करना पड़ेगा भाई कि सुबह उठा, इनको देखा और इस तरीके से बिल्कुल मैं तो कैमरा बंद किया था और भाई खूब पत्थर वत्थर मारे और बिल्कुल दो इतने फुर्ती में उधर को भाग के गए। तब समझ में आया कि भाई तो दो हैं, मैं तो एक ही मान रहा था इनको। बाकी यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि खेत में सूअर भी आ रखा है। यहाँ पे भी जो है ना पूरे खेत में वो कर रखा है, खोद रखा है। और जब खेत ऐसे खुदा हुआ मिलता है, इसका मतलब ये है कि सूअर आए थे भाई। और कंफर्म है कि सूअर आए थे, दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार। तो यहाँ पे देखिए ये जो पूरा ये बीच में से आपको मिट्टी निकली हुई दिख रही है ना, ऐसे ये मिट्टी निकली हुई दिखती नहीं है, तो ये पूरा सूअर ने निकाल रखी है। यहाँ पे निकाल रखी है, पूरी इधर पे निकाल रखी है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इस वाले हिस्से में भी निकाल रखी है। देखिए बाकी जगह पे ना, जैसे ये वाला हिस्सा है तो यहाँ पे सूअरों ने कुछ नहीं किया, मतलब इस वाले हिस्से में कोई दिक्कत नहीं हुई है। वहाँ पे देखिए हल्का सा ब्राउन सा दिख रहा है वो। और ये जो इस तरीका हुआ रहता है ना, तो ये काम किए जाते हैं भाई सूअर के द्वारा। तो यहाँ पे कल रात को मैं देख रहा हूँ पूरे सूअर आके इस तरीके से यहाँ पे पूरा इन्होंने खा रखा है। वरना जो है ना हरा भरा खेत इस तरीके पूरा दिखता है, जिस तरीके से यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है। तो यहाँ की तरफ सूअर नहीं आया होगा, तो यहाँ सामने साफ दिख रहा है। और इस तरफ पे देखिए पूरा ये जो है ब्राउन 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 दिख रहा है ना, तो ये सूअर जो है ना अपनी मुँह से खोदते रहता है। तो पूरी जो है यहाँ पे इस तरीके से भाई कभी हिरन तो कभी सूअर पूरी फसलों को यहाँ पे बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी को, नई ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तो चंजी ब्लॉग्स के अंदर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो चंजी ब्लॉग्स आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और नए लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुबह का मौसम तो बिल्कुल हर दिन की तरह ही हो रहा है, जो आप लोग रोज़ ही देखते हो। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा कोहरा लगा हुआ है। और सुबह सुबह यहाँ पे जैसे हम लोग उठे थे, तो मुझे भी आज जो है यहाँ पे भाई नीचे पे हिरन नज़र आया था, उसको मैंने यहाँ पे भगाया था। और दो हिरन थे, मुझे लगा था कि एक हिरन होगा, वहाँ पे दो हिरन थे, दोनों को मैंने भगाया है। और भाग के वो लोग फिर इस तरफ को गए हैं पूरा। अब देखते हैं कि भाई वो कल सुबह भी यहाँ पे मुझे नज़र आते हैं या नहीं। रोज़ रोज़ का भाई यही तमाशा है हिरनों का कि सुबह सुबह इन लोगों को भगाओ बस। बाकी अगर आज के मैं काम की बात बताऊँ तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग का होने वाला है सेरा का बाड़ लगाने वाला, जो कि 2 दिनों से काम पेंडिंग पड़ा है। तो सुबह उठते ही आज हम लोग सबसे पहले ये सोच रहे हैं कि सेरा का एक बार बाड़ लगा दे, बाकी काम तो होते रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा काम शुरू हो चुका है अभी। ये पूरा जो है यहाँ पे हम लोगों को सिरा के बाड़ के लिए यहाँ पे इस तरीके से हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो छोटे छोटे अभी पीस काटने शुरू किए हैं, जो कि इनके हम बीज बीच में लगाएंगे। तो पूरी प्रोसेस देखते रहिए, थोड़ी देर में ही अभी हम लोग इसको कंप्लीट ही कर देंगे।
तो चलिए जी, काफ़ी मेहनत के बाद जो है हम लोगों ने अपना कार्य पूरा कर दिया है। आपको दिखाता हूँ एक बार हम लोगों ने यहाँ पे कैसा बनाया, और अच्छा बना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ भाई अब शायद आप लोगों ने अच्छा बना रखा है, अब सेरा जो है उस पार नहीं जा पाएगा। तो इस तरफ से आप लोग देखिए, हम लोगों ने जो है ना इस तरीके से यहाँ पे कुछ अरेंज कर दिया है। बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसको बना दिया है। अब जो है भाई सेरा यहाँ से कुछ भी कोशिश कर ले उस पार नहीं जा सकता, ये हमारी उम्मीद है। क्योंकि सेरा जो है सबसे ज़्यादा भाई इस पे चढ़ता था और यहाँ से कूद जाता था, इसलिए हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे इतनी बड़ी लेयर लगाई है बहुत सारों की। इस साइड को हम लोगों ने लेयर कम लगाई है, देखिए ये वाली और ये वाली लेयर यहाँ कम है, क्योंकि यहाँ से जो है ऊपर की डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। तो सेरा यहाँ जाता ना नीचे नीचे से निकलता था, तो अब तो हम लोगों ने सारा यहाँ पे बंद कर दिया भाई सेरा के निकलने के लिए। और यहाँ ऊपर से तो भाई वो इतनी लंबी जंप अब नहीं मार पाएगा, इस बात की पूरी हम यहाँ पे सोचते तो ऐसा ही है, तो शायद नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने सेरा के लिए एक थोड़ी सी छत टाइप की बनाई है इस तरीके से। इसके ऊपर यहाँ पे कपड़ा बिछा देंगे, तिरपाल वगैरह, और उसके बाद जो है नीचे पर छाया आई रहेगी, तो सेरा जो है भाई गर्मियों में यहाँ नीचे छाया में बैठे रहेगा। आज हमारी जो यहाँ पे दूध देने वाली गाय है ना, उसने आज दूध सा ही नहीं है। ताई जी सुबह सुबह लगभग 6:30 के आसपास जो है हाथ लगा लेती हैं गाय को, लेकिन आज ताई जी बता रही है इसने दूध ही नहीं दिया। अब एक बार इसको दो देते हैं तो फिर देखते हैं भाई ये दूध अब देती है नहीं देती है। ले भाई दो खा और फिर दूध देना, ठीक है? दूध नहीं दिया है तूने आज, फिर दूध देना हुआ। ताई जी कह रही थी धक्का दे रही थी ऐसे सींगों से कि दूध हाथ मत लगाओ करके मुझे आज। चल दो खा फिर हाथ लगाएंगे तुझे। और ये तो भाई रोज़ की कहानी हो गई है, घास क्या ही बोलूँ, पता ही है आप लोगों को मेरा डायलॉग कि गाय हमारी बहुत ही ज़्यादा। कमेंट कर देना भाई क्या कहने वाला हूँ मैं, जो रेगुलर व्यूअर होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं क्या डायलॉग मारने वाला था। वो फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। गाय हमारी इतनी ज़्यादा हो गई हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भर लीजिए, रिक्त स्थान भरिए। दोस्तों अब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, अब इस वाले गोप्रो से तो भाई उतनी ज़्यादा दूर का यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करता है, लेकिन सामने पर जो है ना भाई हिरन आ रखा है। कसम से यार ये हिरन ने तो दिमाग ही ख़राब कर दिया भाई। सुबह सुबह भगा के आया था और अभी यहाँ पे दिन में भाई इतनी तेज़ धूप लगी है और सामने पर हिरन है, वो वहाँ पे है, यहाँ पे है ये। भाई ये भागा ऊपर को, भागा अब यहाँ ऊपर को भागा भाई। भाई यहाँ है, वो रहा ऊपर, वो भाग रहा है, वो देखिए वो भागा इधर को, भागा यहाँ भाग रहा है भाई, ये रहा। डरती नहीं अभी भी, वहीं खड़ा है, भाग यहाँ से। ओह अब भागा, ये भागा। पता नहीं गोप्रो में रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ भागने में पड़ा है भाई। उस पार ही जाता हूँ इसको भगाने के लिए। आया तो कहीं इधर की तरफ को था, फुर्ती में भाग गया है कहीं, उस पार चला गया होगा, पूरा भरोसा है मुझे। हाँ वो रहा नीचे, वो देखिए दोस्तों नीचे पर भागते नजर आ रहा होगा। अब तो यहाँ पे गोप्रो में रिकॉर्ड हो गया होगा, देखिए इसी एरिया में रहते हैं ये, बस वहीं पर ही खड़ा है वो। इनका यही एरिया है, इसी एरिया में इनको बस घूमना, यहाँ पे हमारे खेत में आना और यहाँ पे से खाना। अब देखिए वहाँ नीचे पर वो जा रहा है, नीचे से भगा रहा हूँ ऊपर आ जा रहा है, ऊपर से भगा रहा हूँ नीचे आ जा रहा है। ओह हिरन को भगाते भगाते भाई क्या ही बताऊँ, पूरा दौड़ दौड़ के आया मैं। पत्थर मार रहा हूँ, बस एक जगह से झील रहा है, वहीं पर ही खड़ा हो जा रहा है, फिर पत्थर मार रहा हूँ, वहीं पर ही खड़ा हो जा रहा है। खतरनाक है यार ये तो, मतलब कि जानवर जो है ना इंसानों के बीच रह रहे कि यहाँ पे बिल्कुल डर ही खत्म हो गया इनके अंदर का, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत खतरनाक हिरन हो गए भाई हमारे गाँव के। तो फिलहाल यहाँ पे एक चिड़िया बैठी है, उसके चारों ओर जो है मच्छर उड़ रहे हैं या मक्खियाँ हैं कुछ भी, और चिड़िया जो उनके ऊपर शिकार कर रही है, एक एक टप टप करके खाई दे रही है। खतरनाक शिकारी होती हैं चिड़िया भी। शट पकड़ ले रहा है, खतरनाक शिकारी है भाई। काव्या कहती है हमारे गांव में चिड़िया नहीं आती, ये चिड़िया आ रही है और इतना शिकार भी करती है हमारे गांव में। अभी यहाँ पे हम जो चिड़िया को तार में बैठी थी जो खाना खा रही थी, छोटे छोटे कीड़े खा रही थी, हम सोच रहे थे कि क्या खा रही है। वो तो ताई जी आई, ताई जी ने ध्यान से देखा तो कहा है वो तो मधुमक्खी खा रही है हमारी। भाई हम तो उतनी देर से उसका खेल देख रहे थे कि आराम से क्या शिकार कर रही है करके। ताई जी ने बताया भाई मधुमक्खियाँ हैं और हमारे घर की मधुमक्खियाँ खा रही थी भाई, अब जाके उसको पत्थर मार के उड़ाया हमने। तो ऐसा भी होता है भाई, हमें खुद ही पता नहीं चल रहा था कि वो खा के रही है, तो ताई जी ने बता दिया। क्या हाँ ये मधुमक्खियाँ ही थी, हम सोच रहे थे क्या तो खा रही है उतनी देर से। अब आज के दिन का हमारा यहाँ पे जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि सुअर ने जिस तरीके से मैंने सुबह सुबह आपको दिखाया पूरे खेत में यहाँ पे जो है हमारी फसल वो बर्बाद कर रहा है। तो अभी हमारा सबसे काम है कि जिस जगह से सुअर आ रहा है उस जगह को यहाँ पे परमानेंटली बंद करना। तो अभी फिलहाल पापा और मैं जा रहे हैं उसी को बंद करने के लिए।
उसको बंद करने के लिए पीछे पर जो आपको काफ़ी सारी पुरानी ये कपड़े दिख रहे हैं ना, इससे हम लोग यहाँ पे जो है बाड़ लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे उसके लिए तो ब्लॉग में आपको बने रहना पड़ेगा। और ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाकी देखते रहिए। तो यहाँ नीचे की तरफ पे है हमारा घर और जो सूअर आ रहे हैं वो हमारे इस तरफ को आ रहे हैं। बाकी एक बार इस खेत के अगर आप हाल देखेंगे ना, तो सामने की तरफ अगर आप पहचान पा रहे होंगे तो खेत बिल्कुल आपको ब्राउन दिख रहा है और इस तरीका नज़र आ रहा है जैसे हल चला रखा होगा इसमें भाई किसी ने। ये जो पूरा यहाँ पे खेत है ना, इसमें सूअरों ने कितना ज़्यादा यहाँ पे खोद खोद के कितना ख़राब कर रखा है। यहाँ पे देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर वाले खेत में भी कुछ ऐसे ही हाल है। ये पूरा जो यहाँ पे आपको गड्ढे और अप्स एंड डाउन यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे ना, ऊंचा नीचा, ये सब सूअरों का किया धरा है। तो सूअर जो है भाई इसी रास्ते जो है यहीं से आ रहा है सबसे ज़्यादा, और यहाँ से जो है नीचे की तरफ भी वहाँ पे उसको खेत दिख रहे हैं हमारे हरे हरे, तो यहाँ की तरफ वो जा रहा है। इसी वजह से यहीं पर ही हम लोग को अभी पूरा बाड़ लगाना है। वो कैसे लगाएंगे अभी आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना यहाँ पे काम हुआ पूरा। इस तरीके से पूरी हमने यहाँ पे जो है ना धोतियाँ लगा दी हैं। अब धोती लगाने से ये होगा कि सूअर जो है भाई इस तरफ से जो यहाँ की तरफ को आता था, अब जो है यहाँ पे धोतियों को देख के ना अचक सा जाएगा, मतलब वो थोड़ा सा डर से जाता है। और कई सालों का एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब भी यहाँ पे इस तरीके से धोतियाँ लगाई जाती हैं तो सूअर फिर यहाँ पर नहीं आता है, और फिर ये अच्छी बाउंड्री का भी यहाँ पे काम करते हैं और सूअर यहाँ से नीचे की तरफ को नहीं जा पाते जहाँ पे हमारे खेत हैं। तो ये हमारा काम यहाँ पे हुआ फाइनल। तो भाई मज़ा आ गया। अब कुछ और देखते हैं क्या करना है। आज हम सभी फैमिली मेम्बर्स जो हैं अपने अपने काम में बिजी हैं। हम लोग वहाँ ऊपर में साड़े लगा के आए थे। बाकी ताई जी ने जो यहाँ पे खूब घास निकाल के रख दी है। बाकी मेरा डेली का काम घास जो भी कटी है इसको घर तक पहुँचाने का। तो आज जोड़ा नहीं लगाऊंगा, आज डुक्का लगाऊंगा मैं। आज डुक्का दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो आज सर में लगाया जाएगा डुक्का, ये वाला पीछे। हाँ सिरा तू भी आ गया इधर ही। चलो वॉशरूम करो और सीधे घर को चलेगा मेरे साथ। फिर फटाफट वॉशरूम करो और चलेगा घर को। तो लगाओ फिर जा डुक्के को। कल तक सिर्फ जोड़ा लगाया था, आज डुक्का ये लगाते हैं, सीधे डुक्का लगाते हैं आज। ये उठूं, गिरेगा तो नहीं था पक्का। ये ठीक है रहे हो, ठीक है रहे हो। अब ये क्या मल में रख दिया, अब इसी के ऊपर में रख दो। हाँ सही हो रखा है। पीछे पर एक और घास कहाँ से लगे सिरा, तो इसके ऊपर में वो वाला घास भी जो है इसके ऊपर में लेके जाते हैं। मज़ा आ रहा है इसका ये घास ले जाने में मुझे तो। डुक्के में सही होता है ना इस वजह से। आपकी तरफ को घूमूं, ये हुई ना बात, या ना बढ़िया सही हो गया। चलो जी, पहाड़ी बहू ऑन ड्यूटी में है ही। 2-3 दिनों से पहाड़ी बहू को आप देख ही रहे हो कि पहाड़ी बहू का बहुत काम हो रहा है। तो ड्यूटी अपनी पूरी निभाई जा रही है। बस अब यहाँ से ऐसा वाला रास्ता है तिरछा, तो यहाँ से आराम से चला जा सकते हैं। अब चलते हैं घर की तरफ को भाई। जैसे जैसे मैं यहाँ पे घास लाना शुरू कर रहा हूँ, ये मेरे जो वजन है ना भाई घास का, वो बढ़ता जा रहा है। मतलब शुरुआत में तो भाई थोड़ा हल्का ही था, आज सबसे ज़्यादा भारी है। मतलब 3 दिनों के मुकाबले, जो 3 दिनों से आप अगर देख रहे हो रेगुलरली, तो आज ये डुक्के वाला जो है भाई सबसे ज़्यादा भारी हो रहा है। कल तक जो 2 बार लेके आया था वो वाला बहुत ही ज़्यादा हल्का था, ये बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, इस पहाड़ी लाइफस्टाइल को तो भाई मुझे इन्जॉय करने में आगे में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्योंकि ये काम पहले मैं सिर्फ देखा करता था, सिर्फ आंखों से दूर से देखता था, चुपके। आज खुद फील कर रहा हूँ, तो मज़ा आ रहा है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसा लग रहा है पहाड़ी ब्लॉग्स और चंद जी के यहाँ पे पहाड़ी काम कैसा लग रहा है? कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर बताना।
तो इसी के साथ दोस्तों आज के ब्लॉग को भी यहीं पर ही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि रोज़ की तरह ही आप लोगों को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। हम आके कुछ भी चीज़ अगर पसंद आई है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता लगे कि हाँ भाई आप लोगों को ये चीज़ देखने में मज़ा आता है। बाकी और क्या क्या नई चीज़ आप लोग यहाँ पे गाँव पे देखना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी मेरे यहाँ पे रीच में होगा, अगर वो चीज़ मेरे दिखाना यहाँ पे बस में होगा तो ज़रूर मैं आप लोगों को वो चीज़ शो करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।